बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू की टिक्की अगर आपसे भी बनाते वक्त टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो आज आपके साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसके साथ आलू की टिक्की इसी तरह की शानदार आप भी बना के आराम से तैयार कर लेंगे। जो लुक वाइज तो आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल नज़र आएगी, लेकिन खाने में तो बहुत ही कमाल की ये टिक्की बन के तैयार हुई थी। अगर मौसम अच्छा हो, बारिश का मौसम हो और इसमें इस तरह की आप टिक्की बना के खाएं खूब चटनी के साथ, चटपटे मज़ेदार तरीके से, तो आपको ये आलू की टिक्की खाने का बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की आलू की टिक्की। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को बॉईल करेंगे। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, स्मॉल पीसेस मैंने काट लिया और बॉइल्ड वाटर में डाल दिया आलूओं को। अब इन आलूओं को हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाना है ताकि ये नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। इसके लिए आप इन्हें नाइफ़ के साथ भी चेक कर सकते हैं। और जब आलू इस तरह आपके नरम हो जाएं, पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर इनको आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इन आलूओं को अब हम ग्रेट कर लेंगे। इस तरह सब आलू बहुत अच्छे तरीके से बारीक हो जाएंगे और इनमें कोई भी ऐसा पीस नहीं होगा जिसके साथ आलू की टिक्की बनाने में कोई मुश्किल हो। अब जितने आलू थे सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करना शुरू करेंगे। तो मैंने प्याज लिया, चॉप्ड प्याज जो एक मीडियम साइज़ का है, ये इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिली, एक लार्ज साइज़ की ग्रीन चिली ली थी, ये मैंने इसमें डाल दी है। फिर इसमें हरा धनिया डालेंगे, आधा कप के करीब हरा धनिया ये डाल देंगे। और इसके बाद फिर मैंने इसमें सब्जियां डाली हैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्च और गाजर डाली है, जो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे 1 टीस्पून नमक का, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी सूखा धनिया साबुत, अजवाइन डालेंगे हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून। फिर इसमें डालूंगी अनारदाने का पाउडर, जो मैंने इसमें हाफ टी स्पून डाला है। इससे बहुत ही शानदार खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास अनारदाना साबुत है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने मिंट के कुछ लीव्स डाल दिए थे, फ्रेश मिंट के लीव्स, ये डाल देंगे कुछ। और फिर लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ा सा लेमन निचोड़ देंगे, जिससे बहुत ही शानदार इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस होगा। तो लेमन निचोड़ने के बाद अब इस बैटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हर चीज़ को अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर देना है, मसाले, सब्जियां, हर चीज़ जो है इसमें अच्छे तरीके से जब हम मिक्स कर देंगे तो एक शानदार सा स्मूथ सा आलू की टिक्की बनाने के लिए बैटर बन के तैयार हो जाएगा। अब सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दी हैं और बाद में आप इसको चेक करेंगे इस तरह मुट्ठी में बंद करके कि ये इस तरह बंद हो रहा है और ये इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब बैटर हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब इसके साथ आलू की टिक्की बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं वो टूटेगी। हाथों को पानी लगा के, तो इसके बाद आपने हाथ में बैटर लेना है जितने साइज़ की टिक्की बनानी है। पहले इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है गुलाई की शेप में, और फिर इसे प्रेस करके इस तरह इसकी साइडें, कॉर्नर जो से नीट कर दें और आलू की टिक्की हमारी बन के तैयार हो गई है। अब सेम इसी तरीके से बाकी भी सब आलू की टिक्कियाँ हम बना के तैयार कर लेंगे। आलू की टिक्कियाँ बनाने के बाद अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक अंडा, और इस अंडे को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। और जब अंडा बीट कर रहे होंगे ना तो इसमें आपने थोड़ा सा मिल्क ऐड करना है, इससे अंडा बहुत ही बन के तैयार होगा। और जब इसकी कोटिंग हम करेंगे ना आलू की टिक्की के ऊपर तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब अंडे के साथ हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इनके हम कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक टिक्की लेंगे, इसको हमने अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप अच्छे तरीके से करने के बाद इसको हमने लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। तो इस तरह टिक्की हमारी फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको जब हम फ्राई करेंगे ना तो ये ब्रेड क्रम्स की वजह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होगी। अब टिक्की हमारी बन के तैयार होगी तो इसको फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म है तो इसमें हम टिक्की डालना शुरू कर देंगे, एक एक करके जितनी फर्स्ट अटैम्प्ट में टिक्की आती हैं सब डाल देंगे और इन्हें हम फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल में जब टिक्कियाँ डाल देंगे तो फिर इनको आपने 3-4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई होने देना है। अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी तो फिर इनकी साइड को हम चेंज करेंगे। इस तरह जब 2-3 मरतबा इनकी हम साइड्स को फ्लिप करेंगे ना तो जो टिक्कियाँ हैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगी और इनके ऊपर कलर बहुत ही शानदार आ जाएगा।
تو اس طرح ایک مرتبہ ان کی سائڈ کو میں نے چینج کر دی ہے. اب اسی طرح ہم 2-3 منٹ دوسری سائڈ سے پکنے دیں گے, پھر اس سائڈ کو دوبارہ سے چینج کریں گے. تو اس طرح 3-4 مرتبہ اس میتھڈ کو رپیٹ کرنے کے بعد ٹکیاں ہماری بہت ہی اچھے طریقے سے فرائی ہو گئی ہیں. آپ ان کا کلر دیکھیں کتنا شاندار ان پہ کلر آیا ہے, اور ٹکیوں کی جو خوشبو ہے وہ تو اس وقت بہت ہی شاندار اور بہت ہی کمال کی آ رہی ہے. اب ٹکیاں ہماری آلموسٹ ڈن ہے, تو ان کو ہم ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں. پیپر ٹاول کے اوپر نکالیں گے تاکہ جتنا ایکسٹرا آئل ہے نا یہ اس میں ابزارب ہو جائے, اور ہیلدی اور رچ قسم کی آلو کی ٹکی ہماری بن کے تیار ہو جائے گی. تو اس طرح ساری آلو کی ٹکیاں فرائی ہو گئی ہیں, ان کو ہم اس پلیٹ میں نکال لیتے ہیں. شام کی چائے کے لیے بہت ہی آئیڈیل سنیک ہے, اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں, اور اسے بنا کے جب کھائیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا. اب آلو کی ٹکیاں ہماری تقریباً بن کے تیار ہو گئی ہیں, تو آپ ان کی لک دیکھیں کتنی شاندار دیکھنے میں لگ رہی ہیں. انہیں کسی بھی کیچپ سوس چٹنی جس کے ساتھ بھی کھائیں گے نا تو آلو کی ٹکی کھانے کا آپ کو مزہ ہی آ جائے گا. اور جب آلو کی ٹکی آپ کھانا شروع کریں گے تو ایک کی بجائے آپ 2 ٹکیاں کھائیں گے, کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار اس طرح بہت ہی کرسپی اور کراری ٹکیاں بن کے تیار ہو جائیں گی. آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں, انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں, اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اور اگر ریسیپیز اچھی لگ رہی ہیں انہیں اپنی فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کریں. اللہ حافظ.